हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे कि सबको पता है कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। मैंने लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो मैंने प्री का जो मेरा स्कोर कार्ड था वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं वो स्क्रीनशॉट कहाँ डिलीट, मतलब शायद उसी दिन डिलीट हो गया। मेरे अच्छे मार्क्स थे नहीं प्री में। आई थिंक मैंने जो कट ऑफ थी जस्ट क्लियर की थी। एमपी में शायद 44 समथिंग कुछ कट ऑफ गई थी और मेरे जो मार्क्स थे वो शायद 47 48 ऐसे कुछ थे, मुझे याद भी नहीं है। तो मेंस के हम मार्क्स देख लेते हैं। तो मेंस में जो मेरे मार्क्स हैं, यहाँ पर देखिए मेरी जो कैटेगरी है, सबसे पहले कैटेगरी जनरल है। एमपी से फिल किया था, एमपी से हूँ। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया है। देन अब हम चलते हैं मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहला सेक्शन आया हमारा रीजनिंग में मेरे मार्क्स हैं 20.25। आज अब सबको पता तो है ही, 1.25 से रीजनिंग और मैथ्स जो है वो मल्टीप्लाई होता है और कंप्यूटर जो है 0.5 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर मेरा 20.25 है। आई थिंक मैंने 24-25 क्वेश्चन किए थे, उसमें से एक पज़ल हड़बड़ी में शायद गलत हो गई है, तो इसलिए मेरे मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो गए हैं। एंड इस पेपर से मुझे ये बहुत अच्छा पता चला कि पता है अटेम्प्ट कितने भी हों, बट जब नेगेटिव मार्किंग होने पे आती है ना, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स डिडक्ट करके ले जाती है। तो अभी आप मेरे मार्क्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कंप्यूटर में मैंने आई थिंक मेरे 15.75 आए हैं, बट मैंने जो किए थे अटेम्प्ट वो लगभग 23-24 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव अच्छी खासी हो गई है। और फिर उसके बाद जीए तो तगड़ा आया था लास्ट ईयर। सबको पता है कि जीए में क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो देखो सेक्शनल भी उसकी 4.50 गई है, बट मेरे जो मार्क्स हैं वो 14.25 हैं। तो अगेन यहाँ पे भी मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। आई थिंक 20-22 सवाल किए थे और फिर वही कट पिट के मेरे मार्क्स मतलब 14.25 हुए। तो और सबसे ज़्यादा मुझे जो शौक दिया वो दिया इंग्लिश ने। इंग्लिश मेरी वैसे अच्छी खासी है, मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं इंग्लिश में। मैं स्ट्रॉन्ग मानती हूँ अपना इंग्लिश, बट यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरी इंग्लिश है ना बिल्कुल ख़राब है, अच्छी नहीं है। और लास्ट टू लास्ट ईयर जहाँ आप रिव्यू देखेंगे तो वहाँ पर पता चला था कि क्वांट जो है काफ़ी टफ़ आया था। तो यहाँ पर मैंने क्वांट में शायद 17 क्वेश्चन किए थे, तो 13.25 हैं, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो जो ओवरऑल मार्क्स मेरे आए हैं वो 83.75 हैं, जो कि स्कोर तो ठीक है। मेंस निकलवा दिया, मुझे इंटरव्यू देने मिल गया, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया। इंटरव्यू मतलब ठीक ठाक गया था मेरा। बट मेन चीज़ ये है कि आरआरबी में आपको मार्क्स एटलीस्ट कट ऑफ से यहाँ पे 77 है, कट ऑफ से 20-25 मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए। तो मान के चलोगे अगर आपकी 77 कट ऑफ गई है तो आपके कम से कम 100 मार्क्स तो होने चाहिए। मतलब ये भी है कि आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे हो जाएँ तो वो आपका लक पे या डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेके चलोगे तो वो अच्छा होता है। आप ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर तो ये हुआ कि मैं सोच रही थी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, बट नेगेटिव इतनी हो जाएगी मुझे पता ही नहीं चला। बट खैर कोई नहीं, बीत गई सो बात गई। अब फिर से स्टार्ट किया है, देखते हैं इस साल क्या रहता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आई एम श्योर कि ऐसे ही अटैम्प्ट से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अटैम्प्ट एक्यूरेट करने चाहिए, तो वहीं आपके स्कोर बढ़ते हैं। अब इस बार मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगी, एंड आप लोग भी अपना 100% दीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट।